जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप घर में स्वस्थ होंगे और अभी ठंडा में कंबल ओढ़ के मस्त होंगे। तो आज एक फिर से हम लोग नए वीडियो लेके आ रहे हैं और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आपके लिए जो एग्जाम में रिएक्शन पूछेगा, मुश्किल से 2 या 3 वीडियो लेके आएंगे। अगर एग्जाम में रिएक्शन से आ गया और आएगा ही तो 100% मानिए कि इससे बाहर रिएक्शन नहीं आएगा। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, कह सकते नहीं कि एकदम आएगा तो आएगा। तो आप वीडियो पे शुरू से अंत तक बन रहे रहें। अगर आप ये 2 या 3 वीडियो देख लिए तो अगर एग्जाम में रिएक्शन पूछ देगा तो इससे बाहर कभी आ ही नहीं सकता है। मुश्किल से आपको 12 या 13 रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं। जो नेमिंग रिएक्शन है मोस्ट VVI, इससे बाहर कभी भी नेमिंग रिएक्शन पूछेगा ही नहीं। तो आइए सबसे फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन का बात करते हैं, जिस अभिक्रिया का नाम है बुर्ज अभिक्रिया। बहुत मस्त रिएक्शन है, तो आप लोग इस नेमिंग रिएक्शन को ध्यान पूर्वक देखें। सबसे पहला अभिक्रिया का नाम क्या है भाई? बुर्ज अभिक्रिया। चलिए रिएक्शन लिखते हैं। इसका डिफिनेशन है कि जब एल्किल हैलाइड, जब लिखते जाइए कमेंट में, जब एल्किल हैलाइड, इसको हम लोग हेलो एल्केन भी बोलते हैं, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, क्या बोल रहा है भाई? जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराई जाती है, सोडियम से कराई जाती है, तो एल्केन का निर्माण होता है। एल्केन का निर्माण होता है और यह अभिक्रिया बुर्ज अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल लिखना है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है और यह अभिक्रिया बुर्ज अभिक्रिया कहलाता है, जो एग्जाम में पूछा भी गया है। और साथ ही आपको एक एग्जाम्पल यहां भी दर्शा देना है। एल्किल हैलाइड में चलो हम लोग लेके रखे हैं CH3Cl। ये एल्किल हैलाइड है जिसको आप पढ़ते हैं मेथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोमेथेन। क्या पढ़ते हैं? क्लोरोमेथेन, या फिर साधारण नाम में इसे पढ़ेंगे मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाएंगे सोडियम से, किसकी उपस्थिति में? ईथर, शुष्क ईथर। ईथर का मतलब थत्थर। और याद रखिएगा इसका संख्या यहाँ भी 2 करेंगे और यहाँ भी 2 लेके चलेंगे। इस 2 मोल सोडियम का और 2 मोल मेथिल क्लोराइड का। तो आपको पता है सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज। प्लस और माइनस में हुआ प्यार मोहब्बत, और प्यार मोहब्बत हुआ तो सोडियम किसको लेके भाग गया भाई? क्लोरीन को। तो बन गया सोडियम क्लोराइड। इसका संख्या कितना है? 2। अब ये CH3 कितना बार है भाई? 2 बार। तो CH3 को 2 बार लिखें, C2 और 3 दूना कितना हो गया? 6। तो बताओ ये क्या बन गया भाई? एथेन। तो सिंपल आपको एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल जो भी दर्शाना है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए C2H5Br, क्योंकि ये हमारा एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड, इसकी अभिक्रिया बताओ किससे करवाएंगे? सोडियम से। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इसका भी 2 मोल, इसका भी 2 मोल। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, Br के ऊपर माइनस चार्ज। माइनस और प्लस में हुआ प्यार मोहब्बत। तो सोडियम किसको लेके भागा? सोडियम बताइए लेके भागा Br को, और इसका संख्या 2 है। और साथ में C2H5 कितना बार? 2 बार। तो 2 दूना
4 और 5 दूना 10। तो बताइए इसका संख्या हो गया 4 और 10। ये हमारा क्या बन गया भाई? ब्यूटेन। तो ये फर्स्ट रिएक्शन जो एग्जाम में पूछा जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना गया है। अब आइए दूसरा रिएक्शन का हम लोग बात करते हैं। दूसरा रिएक्शन जो है उस रिएक्शन का नाम है फिटिंग अभिक्रिया। किस अभिक्रिया? फिटिंग अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया भाई? फिटिंग अभिक्रिया। अब आइए फिटिंग अभिक्रिया बहुत मस्त रिएक्शन है, बड़ा आसान है। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि जब यहां पे एल्किल हैलाइड नहीं होगा, यहां पे एरिल हैलाइड होगा, अर्थात बेंजीन में हैलोजन को लगाएंगे। जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराई जाती है, सोडियम से कराई जाती है, तो डाइफेनिल, डाइफेनिल का निर्माण होता है। बड़ा रिएक्शन मस्त है। चलिए पढ़ते हैं लैंग्वेज को और इसी के अनुसार हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। और यह अभिक्रिया बुर्ज अभिक्रिया कहलाता है। एरिल हैलाइड, चलिए एरिल हैलाइड के रूप में क्या लेते हैं? बेंजीन में किसी को लगा दीजिए ClBr, ये हो गया आपका एरिल हैलाइड। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या पढ़ेंगे भाई? क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे भाई? सोडियम से। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इसका भी 2 मोल, इसका भी 2 मोल। तो बताइए सोडियम किसको लेके जाएगा? सोडियम प्लस जो है किसको लेके जाएगा? माइनस को। तो बना NaCl, इसका संख्या 2 है तो 2 लिखिए। बताइए बेंजीन की संख्या कितना है? 2, तो 2 बार आप बेंजीन बना दीजिए। कितना बार भाई बेंजीन बनाएंगे? 2 बार। कितना बार भाई? 2 बार। चलिए बेंजीन कितना बार? 2 बार। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाइफेनिल। कैसा लगा? तो याद करें कि जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराते हैं तो क्या बनता है? डाइफेनिल। और यह अभिक्रिया क्या कहलाता है भाई? फिटिंग अभिक्रिया। अब आइए अगले रिएक्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बड़ा रिएक्शन आसान होता है, लोग इसे भारी बना देते हैं। उम्मीद ना करेंगे कि आपसे आप इसे भारी कहेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना जाता है इसे। चलिए आगे है भाई बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। चलिए इसको एक बार आप एग्जाम्पल पहले लिखें, तब ज़्यादा बेहतरीन आप इसका डिफिनीशन दे पाएंगे। बहुत मस्त है। देखिए बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया 2 अभिक्रिया से बना। बुर्ज अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया दोनों को कंबाइन कर देंगे तो बताओ क्या बन जाएगा? बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। फिर से बोलिए, बुर्ज अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया को अगर कंबाइन कर देते हैं तो जो अभिक्रिया बनेगा उस अभिक्रिया का नाम होगा बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। आपको पता है कि बुर्ज अभिक्रिया में अभिक्रिया कौन करेगा भाई? एल्किल हैलाइड। चलो एल्किल हैलाइड लेते हैं। ओके। फिटिंग अभिक्रिया में अभिक्रिया कौन करेगा भाई? एरिल हैलाइड। चलो एरिल हैलाइड लेते हैं। अभिक्रिया किससे करवाएंगे भाई? सोडियम से। किससे भाई? सोडियम से। तो बताइए किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। बुर्ज अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया को मिला के जो अभिक्रिया बना उस अभिक्रिया का नाम क्या है? फिटिंग अभिक्रिया। ये भी किससे अभिक्रिया करेगा? सोडियम से। कुछ नहीं है। बताइए सोडियम का संख्या 2 लेना पड़ेगा क्योंकि Cl माइनस कितना है भाई? 2 बार। तो बताओ Cl माइनस किसको लेके भागेगा? सोडियम को। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि 2NaCl बन जाएगा। अब इस बेंजीन के पास आ जाएगा CH3। क्या आ जाएगा भाई? CH3।
तो बताओ ये क्या बना? एल्किल हैलाइड, अर्थात इसका नाम देंगे आप मेथिल एल्किल, सॉरी एल्किल 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 एरिल, एल्किल एरिल, एल्किल एरिल, तो मेथिल बेंजीन हो गया। ये समझ में आ रहा? तो इसका रिएक्शन आप लिखेंगे कि जब एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराई जाती है, सोडियम से कराई जाती है, कराई जाती है, तो एल्किल, तो एल्किल एरिल का निर्माण होता है, एल्किल एरिल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाता है। कुछ नहीं है, बुर्ज और फिटिंग को मिला देना है, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया हो गया। समझ में आया क्या? समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखें। आइए नेक्स्ट रिएक्शन का हम लोग बात करते हैं, जिस अभिक्रिया का नाम है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया भाई? फ्रैंकलैंड। बड़ा मस्त रिएक्शन। अरे छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो साथे मरते दम तक। अगला अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का नाम है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। हम एक गाना आपको सुनाना चाहते हैं, मन नहीं लग रहा है हमें भी, और आपको भी मन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि पढ़ने में मन नहीं लगता है ना। नहीं, मन लगता है, समझ में आ गया तो मन लगता। एक गाना सुने हैं, अरे पटना से पासे बलम से आरस से उठ लाली की लगाई द छपरा से चुनरिया छीट वाली। अरे अभी आपका नहीं आया है, अभी आपका नहीं आया है, तो ये सब सोचना भी नहीं है। हम आपको थोड़ा मन भटकाने के लिए कर रहे हैं, तो मन भटकाना भी नहीं है, दिस इज रॉन्ग। चलिए, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या कहता है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक से कराई जाती है, जिंक से कराई जाती है, तो एल्केन का निर्माण होता है, तो एल्केन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगा भाई? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाता है। क्या बात है। चलिए आइए रिएक्शन देखते हैं। एल्किल हैलाइड को आपको पता होगा, CH3Cl। इस बार जिंक से अभिक्रिया करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। इस बार इसका केवल 2 मोल लेना, इसका 2 मोल नहीं लेना, क्योंकि इसके ऊपर +2 होता ही है, तो +2 -2 को लेके जाना चाहिए, इसलिए -2 की संख्या हमको 2 करना पड़ा, क्योंकि यहाँ Cl के ऊपर 1 माइनस चार्ज होता है। तो जिंक क्लोरीन को लेके भागेगा, तो बताओ क्या बन जाएगा? ZnCl2, और CH3 का संख्या 2 है, तो बताओ क्या हो जाएगा? C2H6। कैसा लगा? एथेन बन गया। एक एग्जाम्पल और देते हैं,
C2H5Br। इसकी अभिक्रिया बताओ किससे करवाएंगे? जिंक से। किसकी उपस्थिति में भाई? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इसका कितना मोल करेंगे भाई? 2 मोल। इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -1, लेकिन इसीलिए -2 पुराने के लिए आगे 2 लगा दिए। तो Br किसको लेके भागेगा? जिंक को। तो बताओ जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिंक ब्रोमाइड। और C2H5 का संख्या 2 है, तो C4 क्या बन जाएगा? H10। अब आपके सामने 2 रिएक्शन और है जो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। 1 या 2 वीडियो हो सकता है और आएगी जिसमें सारा रिएक्शन का निपटारा हो जाएगा, मोस्ट VVI रिएक्शन। इससे बाहर आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन इससे ज़्यादा फेमस 12th में है ही नहीं। और 2 वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। चलिए अगला है अभिक्रिया सैंडमायर और गाटरमान अभिक्रिया। और आगे अच्छा रिएक्शन है रीमर टीमेन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये सब रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। सबसे पहला हम लोग ले रहे हैं सैंडमायर। सैंडमायर अभिक्रिया। दूसरा ले रहा भाई गाटरमान अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? गाटरमान अभिक्रिया। देखिए एकदम आसानी से समझ में आएगा, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले आप लेंगे BDC, और आपको बताए थे BDC होता क्या है। आपको हम बताए थे BDC क्या होता है ना, हाँ बताए थे। इस BDC अर्थात जिंक में क्या लगाएंगे? N2Cl। क्या लगाएंगे भाई? N2Cl। क्या लगाएंगे? N2Cl। और इसकी अभिक्रिया आप HCl से करवा दो, या फिर इसकी अभिक्रिया, ये BDC का पहचान है, BDC बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, या फिर आप HBr से करवा दो। लेकिन उत्प्रेरक दोनों का सेम रहेगा, Cu2Cl2। आप इसको CuCl भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि ये आणविक सूत्र है और ये सरल सूत्र है। आप इसे Cu2Cl2 भी लिख सकते हैं, या फिर CuCl भी लिख सकते हैं। देखिए कितना आसान से बन जाएगा। बड़ा रिएक्शन एकदम सेम है, मस्त रिएक्शन है, तुरंत समझ में आएगा, कन्फर्म आएगा। देखिए क्या आएगा कि H+ किसको लेके जाने वाला है? Cl- को। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। HCl समझ में आ रहा है क्या? दोनों रिएक्शन तुरंत समझ में आ जाएगा। N2 गैस के रूप में उड़ जाएगा, N2 उड़ गया। अब बताइए इसके पास कौन जाएगा? Cl। तो बताओ ये क्या बना? हेलो एरीन। इसमें वही होगा। H+ किसको लेके भागेगा? Cl- को। तो बताओ क्या बना? HCl। N2 ये गैस के रूप में उड़ जाएगा, N2। और बताओ बेंजीन में कौन लग जाएगा? बेंजीन में ये Br भाई साहब लग जाएगा। तो बताओ ये क्या बना? हेलो एरीन। तो ये जो अभिक्रिया देख रहे हैं, अगर आप उत्प्रेरक CuCl देते हैं तो इस अभिक्रिया का नाम होगा सैंडमायर अभिक्रिया। क्या नाम होगा? 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 सैंडमायर अभिक्रिया। बस कुछ नहीं। अगर इसे गाटरमान में बदलना है तो केवल आप उत्प्रेरक को चेंज कर दें। अगर आप उत्प्रेरक Cu दे देते हैं अर्थात कॉपर दे देते हैं, तो यही रिएक्शन सैंडमायर रिएक्शन नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गाटरमान। बस इतना ही अंतर है। फिर से एक बार, अगर उत्प्रेरक आप CuCl देते हैं तो सैंडमायर अभिक्रिया, और यदि आप उत्प्रेरक कॉपर को देते हैं तो इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? गाटरमान अभिक्रिया। देखिए कितना अच्छा है। कुछ है जी? तो आपको पता है रिएक्शन का परिभाषा आराम से लिख सकते हैं कि जब BDC अर्थात बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl या HBr से उत्प्रेरक CuCl की उपस्थिति में कराया जाता है तो हेलो एरीन का निर्माण होता है, और यह अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया कहलाता है। इसी प्रकार इसमें दीजिए कि जब बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl या HBr से करवाते हैं
उत्प्रेरक Cu की उपस्थिति में तो बताओ हेलो एरिन यहां भी बनता है, और यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, गाटर मान अभिक्रिया। बस इतना ही डिफरेंस है। अगर उत्प्रेरक, सभी लोग लिखिए, यदि उत्प्रेरक CuCl देते हैं तो सेंडमायर, यदि उत्प्रेरक Cu देते हैं तो इस अभिक्रिया का नाम होता है गाटर मान अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत ही आनंद आया होगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन में। और इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, इसके लिए आप 2 वीडियो का और इंतजार करें, हो सकता है कल लेके आए। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।